अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इजी स्किल। मैं हूं मज़हर इकबाल। दोस्तों, इससे पहले वीडियोस में हम रजिस्टर के मुताल्लिक तमाम ज़रूरी चीज़ें जान चुके हैं, यानी कि रजिस्टर की कलर कोडिंग, रजिस्टर के वाटेज, एसएमडी रजिस्टर की कोडिंग वगैरह। ये तमाम चीज़ें इतने बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके कमेंट्स की सूरत में बहुत पजीराई मिली। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और पहले वाली वीडियोज़ आपने नहीं देखी तो वो तमाम वीडियोज़ के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहां जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इस वेरिएबल रजिस्टर या फिर पोटेंशियोमीटर का फ़र्क जानेंगे और इसकी तमाम तफसीलात कि ये किस तरह से काम करती है और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ फिर से रिपीट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इजी स्किल फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया तो फेसबुक पेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप फेसबुक पेज को लाजमी से ज्वाइन कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, दूसरा अगर किसी भी वीडियो में कोई पॉइंट मिस होता है तो वहाँ पे उसको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ, आप वहाँ पे इजीली उसको देख सकते हैं। आप अपने क्वेश्चंस भी वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी अपडेट जो कि यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाती, आपको उस पेज के अंदर मिल जाएगी। तो एक छोटी सी चीज़ और कि हमारे जो पाकिस्तानी दोस्त यूएसए में इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इजी स्किल पेज को फॉलो करके मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक फिक्स्ड रजिस्टर है। तो रजिस्टर का काम आपको पता ही है कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करती है। इसका नाम होता है रजिस्टर और इसका काम होता है रेजिस्टेंस, यानी मज़ाहमत। तो इसने करंट के रास्ते में मज़ाहमत पैदा करनी होती है। इस रजिस्टर का और इस रजिस्टर का काम एक ही है, लेकिन इस्तेमाल डिफरेंट है। मतलब ये कि ये एक फिक्स्ड रजिस्टर है, इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। जो इसके ऊपर मेंशन है, कोडिंग में दी गई है, ये उसकी वैल्यू होगी। जबकि ये जो रजिस्टर है, इसके वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। कम या ज़्यादा इस तरह से किया जा सकता है कि जो इसके ऊपर वैल्यू मेंशन्ड होती है उस हद तक इसको इंक्रीज़ और ज़ीरो तक इसको डिक्रीज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके जो कोडिंग है या इनकी वैल्यूज़ है उनकी बात करें तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं 103 103 लिखा हुआ है। तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको रजिस्टर एसएमडी की कोडिंग बताई उसी तरह इसकी कोडिंग है। तो एक के बाद आपकी जो आ रही है वो सिफर है, और इस सिफर के आगे जो है वो क्या है, 3। तो आपने पहले 2 डिजिट्स ले लेने हैं, यानी कि 10, और तीसरे डिजिट्स की सिफरें लगा देनी है। 10 के आगे 3 ज़ीरो लगाएंगे तो ये बन जाएगा 10,000। तो ये 10,000 ओहम, यानी कि 10 किलो ओहम की वेरिएबल रजिस्टर है। इसी तरह से इसके ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है 202। तो यहाँ पे आपके 2 के बाद एक सिफर है, तो ये 2 डिजिट्स आपने लिए तो ये बन गया 20, और आगे 2 की 2 सिफरें लगा देनी हैं तो ये बन जाएगा 2000, यानी 2000 ओहम और 2 किलो ओहम। तो ये 2000 ओहम या फिर 2 किलो ओहम की एक वेरिएबल रजिस्टर है। इसी तरह इस तरह की जो वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं इनके ऊपर मेंशन हुआ होता है, यानी कि ये आप देख रहे हैं B50K, तो ये 50 किलो ओहम की रजिस्टर है। और ये वाली जो रजिस्टर है ये इसके ऊपर मेंशन है 10 किलो ओम की, यानी कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू इसके ऊपर लिखी गई है। ये 5 किलो ओम की, 10, 50 जितनी भी हों, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो मेंशन की गई होती है। इसकी बैक साइड पे या फिर इसकी फ्रंट साइड पे आपको मिल जाती है। अब इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, तो ये जो आप देख रहे हैं छोटी वेरिएबल रजिस्टर्स, इनको कहते हैं वेरिएबल रजिस्टर या फिर प्रीसेट्स, और ये जो बड़ी हैं इनको कहते हैं पोटेंशियोमीटर। अब दोनों ही वेरिएबल्स हैं, तो ये इनमें फ़र्क क्या है, इनके इस्तेमाल में क्या फ़र्क है। तो ये जो वेरिएबल रजिस्टर्स हैं ये प्रीसेट वेरिएबल रजिस्टर्स होती हैं, यानी कि आपको जहाँ पे थोड़ी मिकदार में या फिर कभी कभार सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज़्यादा करना होता है उसकी एडजस्टमेंट के लिए, तो आप वहाँ पे ये वाली छोटी वेरिएबल रजिस्टर्स यूज़ करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि आपने किसी भी सर्किट की करंट को फिक्स्ड करके उसको बंद कर देना होता है, तो ये सर्किट के अंदर यूज़ होती हैं। और आपने जब कभी उसकी वैल्यू में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी होती है तो आप सर्किट को कवर खोल के उसके बाद इसको एडजस्ट करते हैं। जबकि ये जो पोटेंशियोमीटर है इसका इस्तेमाल ये होता है कि आपने किसी सर्किट में जब साउंड को या फिर वोल्टेज या करंट को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ बार बार करना होता है, तो बार बार इस्तेमाल करने के लिए ये पोटेंशियोमीटर्स बड़ी इस्तेमाल की जाती हैं। क्योंकि ये ओपन लगती हैं, बाहर कवर के बाहर किसी भी प्रोजेक्ट के बाहर यूज़ होती हैं, तो इसको आप बार बार यूज़ करते हैं वैल्यू को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने के लिए। हैं ये दोनों ही वेरिएबल रजिस्टर्स, इसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं, इसको वेरिएबल रजिस्टर कहते हैं। इसकी सिंबल और इसकी सिंबल में क्या फ़र्क है? बेसिकली दोनों की सिंबल एक ही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क मैं आपको बता दूँ। ये एक फिक्स्ड रजिस्टर की सिंबल है, यानी कि इस रजिस्टर की, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटी रजिस्टर्स हैं वेरिएबल रजिस्टर्स, इसकी सिंबल आम तौर पे इस तरह से सर्किट्स में बनी होती है। तो इसमें यहाँ पे एक एरो का निशान होता है, तो ये इसको क्रॉस कर रहा होता है, और इसका एक ये पॉइंट होता है, एक ये पॉइंट होता है और एक ये पॉइंट होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं इसके 3 पॉइंट्स हैं इस वेरिएबल रजिस्टर के, ठीक है। इसी तरह सिंबल के अंदर आपको 3 पॉइंट्स इसके मैंने बना के दिखाए, तो इस तरह से सिंबल के अंदर जो है वो इसके 3 पॉइंट्स होंगे। या फिर इसकी एक और सिंबल इस तरह से भी हो सकती है। तो जहाँ पे ये सिंबल होती है इसका मतलब है कि यहाँ पे ये प्रीसेट वेरिएबल रजिस्टर यूज़ होगी, और जहाँ पे ये सिंबल होगी उसका मतलब है कि यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर यानी कि ये बड़ी वेरिएबल रजिस्टर यूज़ होती है। आम तौर पे इस तरह की सिंबल्स होती हैं, लेकिन हर जगह पे इस तरह से यूज़ नहीं होती। जहाँ पे पोटेंशियोमीटर यूज़ होती है वहाँ पे ये वाली सिंबल्स भी देखने को मिलती हैं, और जहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर छोटी रजिस्टर होती हैं वहाँ पे ये वाली सिंबल्स भी हो सकती हैं। ये आपने एनालाइज करना होता है कि सर्किट के अंदर कौन सी सूटेबल रजिस्टर यूज़ की जा सकती है। ये भी एक रजिस्टर की ही सिंबल है, पोटेंशियोमीटर की सिंबल है, ठीक है। अब आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इसकी अगर ये लेंथ है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अब इस कंडक्टर की लेंथ अगर ये हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी, तो इसकी रेजिस्टेंस भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अब ये वेरिएबल रजिस्टर्स जो हैं ये काम किस तरह से करती हैं मैं आपको ये खोल के भी दिखाता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका पहले समझा दूँ इसके काम करने का तरीकाकार कि ये किस तरह से वर्क करती हैं। तो इसके 3 पॉइंट्स क्यों होते हैं और तीनों को इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता दूँ। तो इसकी डेफिनेशन में ये होगा कि इट्स रेजिस्टेंस कैन बी चेंज्ड ऑन डिमांड that allows the adjustment of current or voltage according Ohm's law। तो इसकी आप रेजिस्टेंस जो है वो अपनी मर्ज़ी से डिमांड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब ये जो मैंने आपको बात की है ये आपने इस पे गौर करना है। द ऑपरेशन ऑफ वेरिएबल रजिस्टर इज़ बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ रेजिस्टिव ट्रैक। इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जो है वो बेस करती है, वो डिपेंड करती है इसके रेजिस्टिव ट्रैक पर, कि इसका रेजिस्टिव ट्रैक जो है उसके अंदर जो कार्बन का मटेरियल रेजिस्टेंस पैदा करने के लिए यूज़ किया गया है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है कि उसकी लेंथ क्या है, या फिर उसके अंदर जो मटेरियल है उसकी हार्डनेस कितनी है। तो इस की रजिस्टर की, वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू जो है वो उस पर डिपेंड करती है। अब देखें इसके पॉइंट्स में आपको बताऊं तो ये जो साइडों वाले 2 पॉइंट्स हैं ये फिक्स्ड पॉइंट हैं, और ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यानी कि इस रजिस्टर के अंदर जो देख रहे हैं आप ये वाला सेंटर वाला है, और ये साइडों के पॉइंट हैं, और ये वेरी करने के लिए सेंटर वाला पॉइंट होता है कि आपने यहाँ पे इनपुट दिया और यहाँ से आपने जो है वो आउटपुट लिया। तो इस आउटपुट को आप जितना इस इनपुट के करीब करते जाएंगे उतना ही इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी और आपकी जो आउटपुट है वो बढ़ती जाएगी, और जितना ये सेंटर वाला पॉइंट जो है वो आपकी इनपुट से दूर होता जाएगा इसकी मज़ाहमत जो है वो बढ़ती जाएगी और आपका आउटपुट जो है वो सिग्नल वीक होता जाएगा। तो अब इस रजिस्टर के इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर 3 पॉइंट्स हैं और इस फिक्स रजिस्टर के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। तो अब आपको पता है कि रजिस्टर जो है वो सर्किट्स में सीरीज़ में भी यूज़ होती हैं और पैरेलल में यूज़ होती हैं। तो सीरीज़ में यूज़ होने का
मतलब ये है कि दोनों साइड्स पे कंपोनेंट्स होते हैं और बीच में रजिस्टर इस्तेमाल होती है। और पैरेलल में यूज़ होने का मतलब ये है कि रजिस्टर का जो है एक एंड ग्राउंड होता है और दूसरा जो है आपका सर्किट में किसी भी जगह पे लगा होता है। इसी तरह से ये जो वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर है ये भी दोनों तरीके से इस्तेमाल होती है। अगर सीरीज़ में इस्तेमाल होती हो तो फिर आपके ये 2 पॉइंट्स शॉर्ट कर दिए जाते हैं और एक पॉइंट इन पे लग जाता है और दूसरा जो है वो आपका इस तीसरे पॉइंट के ऊपर आ जाता है। और अगर इसको पैरेलल में यानी कि सर्किट में ग्राउंड किया जाए तो उसमें इस्तेमाल इसका यूँ होगा कि आपके ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से कोई एक पॉइंट आपका ग्राउंड की तरफ आ जाएगा। तो ग्राउंड की तरफ आने वाला कौन सा पॉइंट होगा, तो अगर आप ये ग्राउंड करेंगे ये वाला पॉइंट, तो इसमें क्या है कि रजिस्टर जो आपकी राइट डायरेक्शन में सही ओपन होगी और लेफ़्ट डायरेक्शन में क्लोज़ होगी। तो अगर आपने ये वाला पॉइंट ग्राउंड के लिए यूज़ किया तो आपकी रजिस्टर जो है वो उल्टी हो जाएगी। बस इतना सही फ़र्क पड़ेगा कि इस तरफ से खुलेगी और इस तरफ से बंद होगी। और आपका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये आपका इनपुट के लिए होगा, एक ये आउटपुट के लिए होगा, ये इनपुट के लिए होगा। इन दोनों को भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं और आप ग्राउंड को भी चाहें तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं इन साइड वालों से, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में आपको बता दूँ। इस तरह से आप वेरिएबल रजिस्टर को यूज़ कर पाएंगे। ये 3 पॉइंट्स में से एक इन हो गया, एक आउट हो गया और तीसरा जो है वो आपका इस साइड वाला या इस साइड वाला ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये काम किस तरह से करेगी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। ये एक वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर के आप समझ लें कि हैं, और ये दो जो साइडों वाले हैं फिक्स्ड और सेंटर वाला जो है इसको वेरी करने के लिए है। तो आपने इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे चलें इसको ग्राउंड कर देते हैं, इन कर देते हैं या आउट कर देते हैं, चलें कोई भी, और यहाँ पे आप इसको इन कर देते हैं। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जो वोल्टेज या सिग्नल आ रहे हैं वो इस सेंटर वाले पॉइंट ने उनको वेरी करना है। वो किस तरह से कि आप देखें कि यहाँ पे आपको वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ पे आउट हो रहे हैं। तो ये जो आउटपुट का पॉइंट है ये अगर आपका इनपुट वाली साइड से करीब होगा तो इसकी मज़ाहमत कम होगी और आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। और अगर ये वाला जो पॉइंट है सेंटर वाला ये ग्राउंड की तरफ ज़्यादा होगा तो आपकी मज़ाहमत ज़्यादा होगी और यहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी और आपको आउटपुट पे जो है सिग्नल वीक मिलेगा। इस तरह से ये काम करती है। जैसे जैसे इस तरफ आती जाएगी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये ग्राउंड की तरफ आती जाएगी ये शॉर्ट होता जाएगा पॉइंट और मज़ामत भी बढ़ती जाएगी और इस तरह से इसकी रेजिस्टेंस जो है बढ़ने से आपके आउटपुट सिग्नल जो हैं वो कम होते जाएंगे। मैं आपको इसके अंदर से दिखा देता हूँ। तो इस वेरिएबल रजिस्टर को हमने जो है वो खोल लिया है। इसके ये लॉक्स बने हुए हैं, इसको हटा के ये इसका कवर हटाने के बाद ये जो सेंटर वाला पॉइंट है ये किस तरह से वेरी करता है। तो ये जो नॉब है इस नॉब के अंदर एक नीचे जो है वो पॉइंट लगा हुआ है, इसको हमने हटाया तो ये पतरी जो है ये कंडक्ट कर रही है। ये कैसे कंडक्ट कर रही है कि आपका ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको इसके साथ इसने कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सेंटर वाला पॉइंट घूम के इधर भी आ जाता है, इधर भी चला जाता है, ठीक है। तो ये जो पतरी है ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो इसके जो है वो एंड बने हुए हैं। तो एक जो है वो इस साइड वाले ऊपर वाले से कनेक्ट होता है, टच होता है, और दूसरी जो पतरी का सिरा है वो इसके साथ कनेक्ट होता है, इस सेंटर वाले पॉइंट के साथ, ठीक है। तो इसके साथ कनेक्ट होने से ये ऐसे इसके ऊपर घूमती है। यहाँ पे आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा कि एक ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये दायरे की सूरत में यहाँ पे है और जो साइडों वाले हैं ये इस तरह से आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को हमने कर दिया है रेजिस्टेंस के ऊपर और इस एक प्राब को हम यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट के साथ लगा देंगे। तो अब इस दूसरी प्राब को हम पतरी की जगह पे मूव खुद करवाएंगे मैनुअली। तो आप देखेंगे कि इस जगह पे जब लगी हुई है तो यहाँ पे हम लगा के देखते हैं मल्टीमीटर के ऊपर, आप देखिएगा इसकी मज़ामत। तो ये आपको बता रहा है 17 किलो ओम। तो जैसे जैसे इसको हम इनपुट वाली यानी कि दूसरी प्राब के करीब करते जाएंगे तो आप देख रहे हैं मज़ामत इसकी कम होती जा रही है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसको करीब लाते जाएंगे वैसे वैसे मज़ामत जो है वो कम होती जाएगी। मैं ज़रा करीब करके भी आपको जूम करके दिखा दूँ। तो जैसे जैसे ये देखें यहाँ पे करीब है इस पॉइंट के तो मज़ामत कम है, और जैसे जैसे इस ट्रैक के ऊपर इस प्राब को दूर करते जाएंगे आप मल्टीमीटर के ऊपर देख रहे हैं कि मज़ामत भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये इस तरह से
जो है आपकी वेरिएबल रजिस्टर जो है वो मज़ामत को वेरी करती है, कम या ज़्यादा करती है। तो इसी तरह से ही छोटी वेरिएबल रजिस्टर जो है ये काम करती है। ये पोटेंशियोमीटर और इस वेरिएबल रजिस्टर का एक ही काम है दोनों का, ठीक है। अब इस्तेमाल में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वेरिएबल रजिस्टर या पोटेंशियोमीटर के इस्तेमाल और काम करने का तरीका मुकम्मल तौर पे समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।